मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, इससे पहले कि कोई उठ जाए यहाँ से। धीमे करो। क्या तुम सच में भागने की सोच रहे हो? हाँ, क्योंकि मुझे चोरी पसंद नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तुम अकेली पड़ गई हो, तुम्हारी मॉम नहीं है। हम तुम्हारा हमेशा साथ मेरे हैं। पास अपना घर है, मैं वहाँ जाकर अपनी माँ का इंतजार करूँगी। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जाने दो, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगी। हाँ जाओ, खुशी से करो, मगर ये मत सोचना तुम्हें घर मिल जाएगा। अगर तुम चाहो तो ये जगह भी तुम्हारा घर बन सकती है। और दोबारा चोरी करूँ? अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ। टीना, क्या तुम्हारा इरादा बदल नहीं सकता? अलविदा, जगह देने का शुक्रिया। नहीं, मैंने उसे दोबारा खो दिया। यहाँ पर बेचने वाला तो कुछ भी नहीं है, बस कचरा है। हाँ, और उन लोगों ने इस प्रोजेक्ट के लिए हमें पैसे भी नहीं दिए। कौन हो तुम? हम यहाँ चीजों की लिस्ट बनाने आए हैं। और तुम कौन हो? मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। तुम लोग यहाँ पर लिस्ट क्यों बना रहे हो, बताओ? सुना तुमने? ये इस कबाड़े को अपना घर बता रही है। तुम्हारा घर कर्जे की वजह से जा रहा है और हम सब कुछ यहाँ पर बेच रहे हैं। अब सोचना भी मत, अब ये हमारा है। नहीं, ये मेरी माँ का है, मुझे दे दो। क्या कम से कम आज रात यहाँ रुक सकती हूँ? नहीं, फिर मैं कहाँ जाऊँगी? मैं तुम्हें 5 मिनट के अंदर यहाँ नहीं देखना चाहती। चली जाओ। क्या मैं कम से कम कुछ सामान ले सकती हूँ? नहीं, हम सब कुछ बेच देंगे। प्लीज ऐसा मत करो। हाँ, तुम ये फोटो ले जाओ और भाग जाओ, लेकिन फ्रेम छोड़ दो, वो हम बेच देंगे। देखो। आप क्यों खड़ी हो? चलो निकलो। ओह, प्यारा सा ये घर मुझे बहुत ज्यादा याद आएगा। वो चली गई, वो मुझे छोड़ के भाग गई, उसे मुझे छोड़ दिया। तूने ही तो उसे जाने दिया, गधे। अगर तूने दोबारा बोला ना तो पिछवाड़े पे लात तो पड़ेगी और कुत्ते की सवारी भी करेगी तू। मुझे कुत्तों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस कर अब। तुझे उस लड़की की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्या हो गया भाई तुझे? मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो बाहर अकेली है, अकेली सड़क पर। अगर किसी ने उसे किडनैप कर लिया तो, अगर उसे भूख लगी तो, या फिर ठंड से तड़प के मर गई तो। बंद करना यार। अब मुझे पता चला, तू तो उसके लिए पागल हुआ जा रहा है। बिल्कुल मैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? मिया सही कह रही है, तू टीना के लिए बिल्कुल पागल हो गया है। तुम सभी चुपचाप होकर मेरी बात को ध्यान से सुनोगे। तुम सभी के सभी अभी के अभी उसे ढूंढने के लिए जाओगे। निकाल, हर एक कूड़ेदान, हर एक नुक्कड़ पे, हर एक नाली, हर एक गटर में, हर एक कोना चेक करो, मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। वरना क्या? तुम सभी के खोपड़ी को तुम्हारे पिछवाड़े में दे दूंगा। निकाल यहाँ से। सर्दी में मैं इधर उधर घूम रही हूँ। मॉल में कुछ देर गर्म हवा ले लेती हूँ, ठीक रहेगा। चले जाओ यहाँ से, यहाँ भिखारियों के लिए जगह नहीं है। मैं भिखारी नहीं हूँ। उम्मीद है मेरी माँ आ जाए, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। ये औरत, इसे देखा हुआ लगता है ये माँ जैसी दिखती है। क्या ये माँ ही है? बात सुनिए जरा। क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या? हाँ, ये मेरी माँ की तस्वीर है, वो खो गई है। नहीं, मैंने आज से पहले इस औरत को कभी नहीं देखा। देखिए, आपने इन्हें देखा? तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा भाग जाओ यहाँ से तुम। अरे क्या हुआ? मेरी माँ खो गई, सभी भगा रहे हैं। पता नहीं वो कहाँ चली गई है, कोई ढूंढने में मदद नहीं कर रहा। ओह बहन, तुम्हें भूख लगी होगी है ना? रुको, ये लो, आप प्लीज कुछ खा लो। हाँ शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे यकीन नहीं होता तुम बिना मम्मी के इतना भटक रही हो। तुम्हारी मम्मी अब कैसी हैं, टीना? हम बहुत गरीब थे, पर मेरी माँ मुझे हमेशा खुश रखती थी, हमेशा। मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। मुझे उनकी बहुत याद आती है। नहीं, बस अब रोना बंद करो।
अरे नहीं, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। किसने? तुम क्या बोल रही हो? माफ करना, मुझे भागना होगा। कुछ दिखा तुम लोगों को? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। वो सच में वहाँ थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हम खड़े क्यों हैं? चलो ना उसे पकड़ लेते हैं। बेवकूफ, वो हमें अंदर घुसने नहीं देंगे। हम यही इंतजार करते हैं जब तक वो आते नहीं। बेवकूफ, जब तक इन्हें पता लगेगा मैं निकल जाऊंगी। टाइलर, मैं कुछ भी देख नहीं पा रही हूँ, मुझे उठाओ। हाँ क्यों नहीं, अबे हाथी है तो समझी। चलो जल्दी करो। आजा, चढ़ जा। जब तक ये बेवकूफी करते रहेंगे मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। चलो फिर, बाय बाय। वो रही वो। अरे यार, ये भिखारी साले फिर से आ गए। क्या कर रहे हो यार? चलो निकलो यहाँ से। सॉरी सर, मैं जा रही हूँ, ठीक है? अरे उसका पीछा करो। अरे देर क्यों लगा रही है? माफ करना ग्वेन, बहुत भारी है। बड़े खुश लग रहे हो भिखारियों। चलो तुम्हें पुलिस स्टेशन घुमा के लाता हूँ। कहाँ गई तुम? मुझे तुम मिल क्यों नहीं रही हो? काश तुम मुझे जल्दी ही मिल जाओ तो अच्छा है। आखिर हुआ क्या? किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। अगर वो मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। एम्बुलेंस! ओह नहीं, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? मुझे पता लगाना होगा। मैं अस्पताल में जाके देखती हूँ। नेट, हमने उसे ढूंढ लिया है। बहुत बढ़िया, बताओ कहाँ पर है वो? वो हमारे हाथ से। हमने उसे खो दिया। तेरी माँ का! ओह, अबे मारा क्यों? तुम मेरे बिना किसी भी काम के नहीं हो। वो तुम्हारे सामने थी, उसके बावजूद तुमने उसे जाने दिया। वो मॉल सिक्योरिटी ने हमें पकड़ लिया था। हाँ, और उन लोगों ने हमसे मिलकर सफाई करवाई, नहीं तो वो पुलिस को बुला लेते। तुम सभी एक नंबर के निकम्मे हो। एक मिनट, कहीं वो मॉल में तो नहीं थी? हाँ, और फिर वो भाग गई वहाँ से। शायद वो मॉल के नॉर्थ में थी। वैसे वहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस हॉस्पिटल को छोड़ के वो वहीं पर है। क्या हम हॉस्पिटल जाकर उसे ढूंढे एक बार? हाँ बिल्कुल, मगर मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। तुम सभी किसी काम के नहीं हो, मैं उसे खुद ढूंढूंगा। मैं माँ को अपनी कैसे ढूंढूं? माफ कीजिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? आज भिखारियों के लिए फ्री में खाना नहीं है, तुम प्लीज कल आना। हाँ नहीं, मैं इसलिए नहीं आई हूँ। क्या इस औरत को किसी ने एम्बुलेंस में देखा है? ओ वैसे मैं उसका चेहरा नहीं देख सकती हूँ, मैं अपना चश्मा वार्ड में भूल आई हूँ। रुको, काले बालों वाली। अरे नहीं, पर क्या हुआ? क्या तुमने उसे कहीं देखा? नहीं नहीं, यहाँ पे सिर्फ बीमार लोग हैं। हाँ, कल एक आई थी, करीब 40 साल की। क्या हुआ उनके साथ? हाँ, एक हादसा था। चेहरा बहुत खराब है कि मैं दिखा नहीं सकती। अरे वो वहाँ पर है, मुझे मिल गई। भाई तुम ठीक तो है? अरे बाबा, क्या करते? अरे नहीं, ये तो नेट है। बताओ उस औरत के साथ क्या हुआ? मुझे बहुत जल्दी है। तुम्हें इस जानकारी के लिए तैयार रहना होगा। थोड़ा जल्दी बताओ ना। नहीं, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? वो चल बसी। नहीं नहीं, उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता। अबे टीना को पकड़ो। नहीं, मुझे अब जाना होगा। क्या करूं इसका? अरे वो भाग गई। क्या? उसकी वजह से हमने उसे दोबारा खो दिया। अबे साले, तेरी तो मैं। बस करो। चलो उसे ढूंढते हैं अभी। मामा, चुप रहो, तुम मछलियों को डरा दोगी। क्या हो गया है तुम्हें? मेरी मामा, मुझे पता था वो वापस आएंगी, पर वो चली गई। वो नहीं रही। मैं मछलियों की बात कर रही थी। मुझे पता चला कि वो हमेशा के लिए चली गई है। अरे माफ करना। ठीक है ठीक है। सुनो, क्या तुमने अपनी मम्मी को खुद देखा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो तुमने उन्हें आखिरी बार भी नहीं देखा? उन्होंने कहा
क्या कह रही हो? मजाक कर रही हो? तुम्हें बॉडी की पहचान करने के लिए पोस्टमार्टम ऑफिस जाना होगा। पर उन्होंने कहा मैं उनका चेहरा नहीं पहचान पाऊंगी। शायद तुम्हें उनके शरीर पर कोई बर्थ मार्क मिले या टैटू। याद आया, उनके हाथ पर एक टैटू भी है। देखा, तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा और उन्हें देखने के लिए मनाओ। उन्हें देखो। पर सच ये है, मुझे डर लगता है। सोचो, अगर वो वहाँ पर नहीं हुई तो कैसा लगेगा तुम्हें? मैं बहुत खुश होती। बिंगो! अगर तुम्हें एक भी मौका मिले तो उसे अपने हाथ से जाने मत दो, कभी भी। शुक्रिया, ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है। कोई बात नहीं, मेरे पास और भी ट्रिक्स हैं। तुम कुछ भी सह रहे हो, हम यहाँ हैं। एक मिनट, एक बहुत जरूरी सवाल है मेरे पास। हाँ, अब क्या बात है? हाँ, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मुझे पोस्टमार्टम ऑफिस में जाकर देखना है कि वो मेरी माँ है कि नहीं। वहाँ टैटू होना चाहिए। पोस्टमार्टम? क्या तुम पागल हो गई हो? ये नहीं हो सकता। प्लीज समझो, मुझे जाकर एक बार उन्हें चेक करना ही होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता और सोचना भी मत। प्लीज समझो, मुझे चेक करना होगा मेरी माँ है कि नहीं। बस एक बार मुझे देख लेने दो। ठीक है, लेकिन जल्दी करो। टीना, मैंने उसकी आवाज सुनी। इसकी तो मैं अंदर आओ। घबराओ मत, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं तैयार हूँ। टीना, आराम से गहरा सांस लो। तो क्या यही है? वहाँ टैटू नहीं है। ये मेरी माँ नहीं है। माँ जिंदा है? अच्छा हुआ मैंने उस औरत की बात मानी। मैं तो डर ही गई थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। अच्छा है कि तुम जिंदा हो। अब कैसे भी करके मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? ये तो माँ के नाम पे है। इसका मतलब वो जिंदा है कहीं और है, पर मुझे नहीं पता। मुझे जाके पता लगाना ही चाहिए ना। चलो टिकट ले लो, क्रेजी घर जाने की आखिरी बस है, उसके बाद नहीं मिलेगी, जल्दी लो। मुझे लगता है मैं माँ के लिए वक्त खराब कर रही हूँ, वो नहीं आएगी। अरे दीदी, आपको क्रेजी घर जाना है क्या? नहीं, मैं माँ का इंतजार कर रही हूँ। अरे दीदी, कमाल कर दी। मेरे ख्याल से आखिरी बस भी निकल गई है, रुकने का कोई फायदा नहीं है। तो क्या आज वो नहीं आएंगी? हो सकता है तुमने किसी और औरत को देखा होगा। क्या इस औरत को पहचानते हो? नहीं दीदी, देखा तो नहीं है। डिस्टर्ब बहुत हो गया, मेरे को निकलने दे। चलो रे, जो भी टिकट ले लिया है बस में चढ़ो रे। जरा सुनिए, क्या आपने इनको देखा है क्या? सुनिए, क्या आपने देखा है? क्या आपने देखा है? बताइए बताइए। कोई भी मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है? टीना, मैंने तुम्हें ढूंढ ही निकाला। तुम्हारे हाथ में फोटो क्या कर रही है? तो मैं क्या करूँ? माँ का इंतजार ही कर सकती हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम्हें सच में मिल जाएंगी? मुझे उनकी बस का टिकट मिला है, वो जल्दी ही आ जाएंगी। टीना, मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहता था, मगर वो कभी भी नहीं आएंगी। चुप करो। अब तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हें कैसे पता? बताओ, तुम्हें कैसे पता? ऐसे क्यों कहा? नहीं, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ टीना। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। दूर रहो, मैं अनजानों से बात नहीं करती हूँ। और ये क्या है? देखकर लगता है कोई अपना माल भूल गया है। वो ये तो जैकपॉट है, करोड़ होंगे ये। पैसा! अरे वाह, अब तो मैं माँ को ढूंढ सकती हूँ। इन पैसों से बहुत मदद मिलेगी, माँ भी मिल जाएगी। अब मैं खुश रहूंगी। टीना रुको, मुझे नहीं लगता कि हमें पैसों को इस तरीके से यहाँ वो घुमाना तुम चाहिए। पैसे चुराना चाहते हो? मैं लूजर नहीं हूँ। मैं बिल्कुल नहीं डरती। मैं डरती नहीं, बस तुम अपने बारे में सोचो, समझे? आखिर ये टीना इतनी जिद्दी क्यों है?
अब तो मेरे पास पैसा ही पैसा है। अब माँ को ढूंढ लूंगी, फिर जिंदगी जीने का बहुत मजा आने वाला है। हेलो प्यारी लड़की, चलती हो क्या 9 से 12? मैं अनजानों से बात बिल्कुल नहीं करती हूँ। अरे बाप रे, इतना सारा माल इस भिखारी के पास किधर से आया? यहाँ अकेली टाइम पास मत करो। मैं टाइम पास नहीं कर रही, मैं अपनी माँ को ढूंढ रही हूँ। तुम्हारी माँ कहाँ पर खो गई थी? बाजार में। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। मैंने हर जगह ढूंढ लिया है। अच्छा, तो वो माल तेरे को किधर से मिला, बता मुझे। हाँ, पैसे मिले हैं मुझे, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। देखो कितना बड़ा बैग है। ऐसे मिला पैसा जैसे कोई जादू हुआ हो। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ को तो मैं ऐसे ही ढूंढ लूंगा। पर कैसे? और तुम कौन हो? मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो एक फोन लगा के तुम्हारी माँ को ढूंढ भी सकता हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है, पर मैं क्या करूँ? ये पैसे मुझे दे दो। क्या? नहीं। तो फिर तुम्हारी मॉम तो नहीं मिलने वाली तुम्हें? पैसा ढूंढने से माँ का क्या लेना देना है? देखो, पैसा ही सब कुछ होता है। पैसा देने से कुछ भी हो सकता है, पैसा ना देने से बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। और जैसे मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा पैसा नहीं दोगी तो। नहीं, रुक जाओ। अगर माँ को ढूंढने में इससे मदद मिलेगी तो मैं तैयार हूँ, बस माँ मिल जाए। तो फिर सोच क्या रही हो? जल्दी पैसे लाओ। मैं क्या करूँ? क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ? नहीं, तुम्हारे पैसे लेने के लिए ये प्रैंक किया मैंने। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ। देखिए मैडम, ये 20 पूरे चोर बाजार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, भले ही वो बेवकूफ है, मगर मैं उसे ऐसी सड़क पर घूमने नहीं दूंगा। मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि तू उस पे इतना फिदा क्यों है। खैर, मुझे क्या, कर जो करना है। सही कहा। अगर वो मेरी मदद नहीं लेना चाहती तो हो सकता है कि शायद वो किसी और की मदद ले ले। उस औरत को देखा वहाँ पे। खैर, मोटा मॉल है। हाँ, तो क्या करूँ? वो अमीर औरत किटी है, सुना है, यहीं पास में ही रहती है और उससे एक नौकरानी चाहिए। अरे मैं जानता हूँ इसको। हाँ बिल्कुल, इससे काम बन जाएगा। ओए रुक, उसके पास सिक्योरिटी है। मैडम, मैं अरे मिसेस किटी, तुम ऐसे कैसे घुस रहे हो? हाँ, खासकर तुम जैसे लोगों का मिलना मना है। मगर मेरी एक बार बात तो सुन। अरे तुझे मेड चाहिए थी ना? चलो निकलो यहाँ से। मेरे पास कोई है जो कि तुम्हें पसंद आएगी। उसका नाम टीना है। उसने अभी फिलहाल अपनी माँ को खो दिया। रुको एरियल, साइड हो जाओ। हाँ बोलो। टीना मेरे लिए काफी मायने रखती है। अब मैं उसकी काफी इज्जत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसके सर पे छत हो और एक अच्छी सी जॉब भी हो। हाँ, मैंने भी ऐसा सुना तो है, मगर अगर वो सच्ची है तो। आपने क्या कहा? कुछ नहीं, उसे कहना मैं इंतजार कर रही हूँ। प्रॉब्लम ये है कि वो फिलहाल मुझसे बात नहीं कर रही। एरियल, उसे ढूंढो, हमें उसे तुरंत मिलना चाहिए। तुम कौन हो? माफ कीजिए, मैं भटक गई थी, मुझे भूख लगी है। मैं खाने के बाद चली जाऊंगी। ये भिखारी लोग सिक्योरिटी बुलाने की जरूरत है लगता है। ओह वाओ, इतनी जल्दी आ गई। अभी तो बस मैंने सोचा ही था इसके बारे में। तुमसे मिलने नहीं आई, तुम टीना हो? हाँ, मगर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो ये कचरे से उठा के खाया है। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? शायद ये सड़क छाप हो, लेकिन उसके साथ ऐसा बर्ताव मत करो। ओए, छोड़ दो उस लड़की को। मैं नहीं जाऊंगी। कचरे से उठा के खाना जुर्म है क्या? तुम्हें मेरे साथ आना होगा। मुझे तुम्हें ले जाने का ऑर्डर मिला है। उसे किडनैप करने की कोशिश कर रही हो? छोड़ दो उसे, वो बच्ची है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगी। मैं खतरनाक नहीं हूँ। मिसेस किटी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। क्या? हद हो गई, रोज अकेली लड़की को उठा ले जाती हो। आपका स्वागत है। ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ पर हूँ? ये सब क्या है? ये मेरा महल है और तुम हो मेरी नई नौकरानी। मैं क्यों? हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। हाँ, टीना, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी। तुम्हारी माँ के बारे में जान के बहुत अफसोस हुआ। तुमने सुना? किसी ने बता दिया? फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी कहानी ने मुझे सच में रुला दिया। खैर, भूल जाओ, चेंज कर लो और सफाई शुरू कर दो। पता नहीं, मिसेस किटी का घर इतना बुरा भी नहीं है। मुझे बहुत पसंद आ गया ये।
कितनी ज्यादा धूल है। क्या इस डब्बे के अंदर किसी की अस्थियां हैं? क्या हो रहा है? चिल्ला क्यों रही हो? क्या इस डब्बे में अस्थियां हैं? बताओ इसमें किसकी अस्थियां हैं? बताओ मुझे इसमें किसकी अस्थियां हैं? मेरी एक नौकरानी थी मिसेस क्रिस्टी। वो हर हफ्ते कुछ दिन के लिए मदद करने आती थी और कल ही वो अचानक आई, आंसू से भरी हुई, मदद के लिए भीख मांगते हुए। मैं और मेरी बेटी बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। मेरी सारी सैलरी कर्जों में चली जाती है और हमारा घर भी गिरने वाला है। ओह क्रिस्टी, प्लीज रो मत। मैं तुम्हारी बेटी और तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मेरी बेटी खेल रही थी और फिर वो अचानक से गायब हो गई। ये लिली कहाँ चली गई? लिली, 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 कहाँ हो तुम? लिली, रुको, मैंने खिड़की खुली छोड़ दी। मिसेस किटी, लिली खिड़की पर पहुंच गई थी। वो नीचे गिरने वाली थी लेकिन मैंने बचा लिया। लिली, मेरी जान, मैं कितना डर गई थी पता है तुम्हें? वादा करो ऐसा दोबारा नहीं करोगी। और किटी, तुम मेरी हीरो हो। मेरी बेटी को बचाने के लिए शुक्रिया। इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं। मेरी भी तो एक बेटी है। मेरी बेटी वहाँ अकेली मेरा इंतजार कर रही है। मेरा दिल। क्रिस्टी, तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे कुछ हो रहा है, पर मेरी वहाँ बेटी। क्रिस्टी, नहीं। और वैसे ही वो गुजर गई मेरे ही घर में। ये कैसे हो सकता है मम्मा? जब मैंने तुम्हारी कहानी सुनी तो मुझे लगा तुम क्रिस्टी की बेटी हो, इसलिए मैंने तुम्हें घर बुलाया। पर सच तो ये है। पर मेरी माँ की अस्थियाँ यहाँ कैसे? तुम्हारे पास क्यों है? ऐसा मत बोलो। उसने मेरी बेटी की जान बचाई और वो काफी साल से यहाँ काम करती थी। हमने तुम्हें यहाँ किसी और परिवार को कभी नहीं ढूंढा, इसीलिए सम्मान में हमने उसकी अस्थियों को रखा। ये नहीं हो सकता है। मेरी प्यारी माँ चली गई। कहाँ हो तुम? नहीं, नहीं, नहीं हो सकता ऐसा। नेट, मेरी मामा। टीना, नहीं, मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ समझता हूँ। कैसे? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तुम ऐसा कह सकती हो, मैं सब चीज में शामिल था। यार पे लड़के ऐसे क्यों हो जाते हैं? क्यों पागल हो जाते हैं? तुम मेरे बारे में जानते क्या हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं तुम्हारा भाई हूँ टीना। क्या? जब मैं पैदा हुआ था उन लोगों ने मुझे ऑर्फनेज में भेज दिया था क्योंकि हमारा परिवार कुछ ज्यादा ही गरीब था। और जब मैं 16 साल का हुआ तो मैं ऑर्फनेज से भाग गया, लेकिन मैंने मॉम से ये बात छिपाए रखी और मैं हमेशा दूर से तुम पर और मॉम पे नजर बनाए रखता। उसके बाद मुझे जैसे वहाँ पर और भी मिल गए और हमने धंधा शुरू कर दिया। इसलिए मैं तुम्हारा हर जगह पीछा कर रहा था। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने तुम्हें यह पहले नहीं बताया। नेट, मुझे माफ कर दो, तुम तो मेरे भाई हो। नहीं टीना, जब मुझे पता चला मॉम दुनिया में नहीं रही तो मुझे कैसे भी सामने आना ही था। नेट, अब हम क्या करेंगे? हम कुछ न कुछ ढूंढ ही लेंगे छोटी, कुछ न कुछ ढूंढ लेंगे। अंदर चले आओ, अभी बाहर ठंड है। माफ कर देना मिसेस किटी, मगर मैं टीना को साथ ले जा रहा हूँ। जैसे मॉम की सच्चाई पता चल गई है और ये भी कि मैं उसका भाई हूँ। क्या? भाई? ये कैसे हो सकता है? देखिए, कहानी बहुत लंबी है, बस ये मान लीजिए कि हम दोनों भाई और बहन हैं। माफ कर देना मिसेस किटी, मगर हमें जाना होगा। तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं नहीं चाहती मिसेस क्रिस्टी के बच्चे सड़क पर रहे। उसने मेरे बच्चे को बचाया और अब मैं तुम्हें बचाऊंगी। सच में? हाँ बिल्कुल, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। वाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्तों का क्या? मैं उनके बिना नहीं रह सकता। उन्हें भी ले आओ, मेरे बड़े घर में जगह है। मैं कब से माँ की तलाश में थी और आखिर में मुझे वो मिल गई। ओह मेरे बच्चों। ये क्या है? मुझे पूरी हवेली वसीयत में मिली है। मैं यहाँ की प्रिंसेस हूँ। बहुत खुश हो ईवा। तो वसीयत के बारे में तुम्हारी क्या राय है? हाँ, वाहियात है।
मुझे पूरी हवेली वसीयत में मिली है। वाओ! ईवा इतना क्यों चिल्ला रही है? वो इतनी एक्साइटेड क्यों है? तेरे को हमसे बात करनी चाहिए। हाँ, तो बताओ मुझे सब कुछ। क्योंकि मिया वापस आ गई है और टीना हमारी असली बेटी नहीं है, तो टीना को अब कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि टीना हमारी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। नहीं। मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? मेरी वसीयत ठीक है ना? हाँ ये तो है, लेकिन तुम मिया के साथ उसे शेयर करोगी। हे भगवान। तो तुम थोड़ी अक्लमंद बनो और टीना से इसे छिपा दो। तो ये घर सिर्फ अब मेरा नहीं है, मिया का भी है। उससे जल्द ही दोस्ती करनी पड़ेगी। मॉम, डैड, ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है, बस तुम अब रोना बंद कर दो। तुम डिनर में थोड़ी सी गुस्सा हो गई थी, पर हम तुम्हें माफ कर देते हैं। क्या आपको मुझसे और कुछ भी कहना है? वैसे एक बात है। तुम अपने कमरे से शिफ्ट हो रही हो, वो अब मिया का कमरा है। क्या? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। बस एक कमरे की तो बात है टीना, तुम्हारे लिए दूसरा कमरा तैयार कर देंगे। मिया ने बहुत सुना है, थोड़ा सेंसिटिव भी तो रहो। बस जब तुम शांत हो जाओगी तब तुमसे बात करने आएंगे। नहीं, अब और सहन नहीं होता। उसने मेरी वसीयत में जगह ले ली और अब मेरा कमरा भी। आखिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मिया, अब जब हम ऑफिशियली सिस्टर्स हैं तो मैं और डोनी तुम्हें शॉपिंग पे ले जा रहे हैं। ओह, सो स्वीट ऑफ यू, पर मैं ब्रोक हो चुकी हूँ बिल्कुल। नो वरीज, मैं बिल पे कर दूंगी। और मैं तुम्हें अपनी कार में ले जाऊंगा और तुम्हारे बैग का भी ध्यान रखूंगा। बस ये मत सोचना कि इसके लिए मेरी वसीयत का तुम्हें कुछ मिलने वाला है। स्मार्टी, तुम ब्लैक शिप ब्रांड की हो। हाँ मैं समझ गया, मैं तो बस यहाँ पर मिया से मिलने आया था। रेडी टू रोल, चलो शुरू करते हैं। रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? शॉपिंग, सिस्टर्स की बात है और साथ ही हम स्टोर भी घूमने जा रहे हैं। और मेरा क्या? मैं भी तुम्हारी बहन हूँ, मैं भी चलूंगी। माफ करना, लूजर को एंट्री नहीं मिलती। हाँ तो मैं भी तुम्हारी बहन हूँ। सॉरी, लूजर्स को अलाउ नहीं है। ओह, वो तो तुम्हारा कजन है। और तुम कौन हो? हमें तो पता भी नहीं है। नहीं, रुको, मुझे भी साथ लेकर चलो। तो हम नाइट जा रहे हैं? नहीं, ज़ारा। ठीक है। हे, तुम सब कहाँ जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो। हे, मुझे छोड़ के मत जाओ। ओह, उन्होंने एक गाड़ी रोक दी है। फोस्टर किड्स, स्टे होम। सॉरी, ये सिर्फ फैमिली पार्टी है। अब यहाँ से चलो। नहीं, बर्दाश्त नहीं होता। इस मिया ने बीच में आकर सब कुछ बदल दिया है। अब मुझे इस पर नजर रखनी होगी। ठीक है मिया, चलो अब कुछ किलर आउटफिट चूज करो। ओह, इतनी सारे ऑप्शन है, मैं क्या लूं इसमें से? हाँ, जो भी पसंद आए। हाँ। धोनी, उसकी मदद करो। मैं ये भी ले रही हूँ और ये भी ले रही हूँ मैं। हद है, वो तो पूरी दुकान खरीद रही है। ओह, मुझे बहुत सारे मेकअप चाहिए। तुम ले लो मिया, जो पसंद आए तुम ले लो। ओह, लगता है तुमने कभी टॉप नॉच मेकअप का इस्तेमाल नहीं किया। अक्सर कहा। ओह, चीप नहीं लेना, तुम्हें बेस्ट चाहिए। सच में? ईवा ने मुझे कभी भी मेकअप नहीं खरीदने दिया। ओह ईवा, सच में? मैं तो अपनी फोस्टर फैमिली में इतनी ब्रोक हो गई थी कि मुझे तो पता ही नहीं था कि डिसेंट मेकअप क्या होता है। मिया, मेरी बहन, अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मैं कोई एक्सपेंसेस नहीं बचाऊंगी। तुम मेरी ब्लड सिस्टर हो। थैंक यू। अरे वाह,
तुम लोग पूरी दुकान खरीद रहे हो? ओह बिल्कुल। बस मेरी शिश मुझे प्यार दिखा रही है। ईवा, पैसे निकालो प्लीज। तो ये आटा है, ये 3 ग्राम का है। ओह माय गॉड, इसके पास इतना पैसा। थोड़ा रुको, शायद इनफ नहीं है। क्या मतलब है? चिंता मत करो, चिल। अपना पैसा निकालो, मुझे कम पड़ गया है। अरे मुझे क्यों लेना पड़ेगा? हाँ ये लो। वो अभी यहाँ बहुत काम है। नहीं ईवा, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। ये लड़की सिर्फ मेरी बहन का इस्तेमाल कर रही है। वाह क्या किस्मत है। ओह रुको, मुझे कार्ड से पेमेंट करने दो। ओह ये रहा। ये तो पापा का कार्ड है। शॉपिंग के लिए थैंक यू सो मच। मुझे कैफे जाने का मन कर रहा है। क्या? डोनी बस करो। हाँ, जहाँ तुम कहोगे वहाँ चलेंगे। हाँ मैं पापा को सब कुछ बता दूंगी। मिया को सिर्फ पैसा चाहिए और हमारे परिवार का फायदा उठा रही है। मॉम, मेरी बात सुनिए अभी। क्या बात है टीना, देख नहीं रही हूँ मैं कितना बिजी हूँ। मिया के लिए एक नया प्रॉम ड्रेस सिल रही हूँ। कौन सा प्रॉम ड्रेस? मॉम, तुम्हारी मिया तो स्कैमर है। क्या बकवास कर रही हो टीना, बोलने से पहले कुछ तो सोचो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो ईवा और डॉनी के साथ शॉपिंग पे गई और उसने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें उस पर जरा भी तरस नहीं आता कि इससे पहले उसकी जिंदगी कितनी बुरी थी? शायद वो झूठ बोल रही है। बस, मिया के खिलाफ अब एक और शब्द भी नहीं सुनूंगी मैं। लेकिन मॉम, मैं इस बात को समझती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो कि मिया हमारी असली बेटी निकली, लेकिन बोलने से पहले तुम्हें कुछ तो सोचना समझना चाहिए ना। तुम लोग तो बस अपनी मिया में घुस रहे हो। लेकिन मैं उससे अपना बदला लूंगी। वो हमारे परिवार को धोखा दे रही है। कुछ तो प्लान बनाना होगा। ओह, एक आइडिया आया। वो मेरे कमरे में घुस गई है, सामान को ऐसे फेंक दिया है। अब ये सामान नहीं बचेगा। बहुत मजा आएगा। अब देखते हैं कि उसकी रिएक्शन क्या होती है। ओह, यहाँ हो तुम। ये सारी मेरी चीजें हैं। और नहीं तो क्या। और हे लड़की, तुम्हें इनकी जरूरत भी नहीं है। तुमने इन्हें काट दिया। ये सारी चीजें मेरी स्पेशल थी, मेरी यादें थी, मेरी यादें बसी थी इनमें। तू मेरी बहन के पैसे बर्बाद कर रही है और अब इन कपड़ों के लिए इस तरह रो रही है। तुम समझ नहीं सकती, तुम्हारे लिए सारी चीजें आसान थी। मुझे ये कमाने पड़े थे, मुझे इन चीजों के लिए बर्तन धोने पड़े थे, काम करना पड़ा था। तुम नहीं समझ सकती मेरी प्रॉब्लम्स को। तुम बस विक्टिम बनने का नाटक कर रही हो। तुम्हें और कुछ नहीं, बस सबसे सिंपैथी चाहिए। मेरी चीजें। यहाँ क्या हो रहा है टीना? मिया रो रही है क्या? हाँ, क्या हुआ? टीना ने मेरी सारी चीजों को काट दिया, मेरी यादों को खत्म कर दिया है। वो सब कुछ जो मेरे दिल से जुड़ा था सब काट टीना, दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू ऐसा कर कैसे सकती है? यहाँ क्या हो रहा है? कोई मिया को परेशान कर रहा है क्या? हाँ, टीना ने मेरे कपड़े फाड़ दिए। और अब तू अपने लॉयर के पास जा रही है रोने? अब बस भी करो अपने रोने धोने का ये नाटक। तुम हम सबको उल्लू बना रही हो। क्या तुमने सुना इसने क्या कहा? ये सब झूठ है। नहीं, मेरी क्लाइंट ऐसे माहौल में नहीं रह सकती। ये एक तरह का मानसिक दबाव है। सॉरी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप सब लोग पागल है क्या? टीना, अगर तुम्हारा बिहेव ऐसा ही चलता रहा तो मिया के साथ तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा। क्या? ये ड्रामा कर रही है।
लड़की पर दबाव मत डालिए और मिया को यहाँ पे रखिए और इस टीना को यहाँ से बाहर निकाले ताकि ये सही रहे। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, वो सब बहाने बना रही है। देख नहीं सकते हो क्या? वो सब नकली है। मिया बस हमारे पैसे लूटने आई है। ये शायद कोई स्कैमर हो। टीना बस चुप हो जाओ। शायद वो आपकी बेटी है ही नहीं। ये सब प्लानिंग है दादी एरियल की विरासत के लिए। इसने मुझे सच में पागल कर दिया है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। बस चूज करो कि यहाँ से मिया निकलेगी या फिर ये टीना, यहाँ हम कोर्ट में चल के बात करते हैं। क्या बकवास है। मैं टीना का सामान पे कर दूंगा। क्या? नहीं, रुक जाओ। माँ मुझे कहाँ भेज रही हो? तुम आंटी सिंडी के पास रहोगी जब तक यहाँ सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। नहीं, आंट सिंडी के पास नहीं। ओ बहुत बुरा हुआ। मैं भी आंट सिंडी के घर गया था लेकिन वहाँ पर बहुत बुरा हाल है। मैं एक दिन के लिए भी नहीं सह सकती। क्या मैं घर में नहीं रह सकती हूँ? सॉरी लेकिन नहीं, वरना मिया को हम ले जाएंगे। ये तो नाइंसाफी है। चलो अच्छा हुआ, एक से तो मुक्ति मिलेगी अब। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम यहाँ हो। आखिर कोई है जो ब्यूटी नाइट्स के लिए है। टीना के साथ तो तुमने नहीं किया था वो? अरे नहीं, वो बिल्कुल बोर है। ओह, क्योंकि वो तुम्हारी असली बहन नहीं है। हाँ, हम एग्जैक्टली। ओह, वैसे हमारा एक दूसरे के साथ गहरा रिश्ता नहीं था, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे को काफी देर से जानते हैं। मुझे भी यही लगता है क्योंकि हम दोनों एक बहनें हैं, एक खून है और हम दोनों ट्विंस बहनें भी तो हैं। हाँ, हम ट्विंस हैं। हम बिल्कुल एक जैसे हैं। वैसे मुझे वो सब कुछ याद है, मुझे बहुत ज्यादा याद आती है। अब तो हम हमेशा साथ रहेंगे। टीना के बारे में छोड़ दो, उसे तो ये भुगतना ही था। हाँ, उसे तुझे हर्ट नहीं करना चाहिए था। वैसे उसे बिल्कुल भी समझ नहीं है कि तुम्हारी प्रतिष्ठा क्या है। मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया। मुझे एक ऐसे ही बहन की जरूरत थी। हाँ, और हम दोनों दादी एरियल की इस विरासत को संभालेंगे। ये पूरा घर हमारा है। यस, कितनी खुशी की बात है ये। तुम बहुत अच्छी हो। हम सबसे अच्छी बहनें बनकर दिखाएंगे सबको। हे आंट सिंडी, कैसी हो? तू आ गई मेरी बेटी। हाँ, मैं भी आपको देख के बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा। मैं भी तुम्हें देख के यहाँ बहुत खुश हूँ। फाइनली तुम यहाँ आ गई और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन वो तो बस एक खिलौना है। ऐसे मत कहो, वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। ब्रोकली का ही। ये क्या है? एकदम मुंह बंद करो। ये टेस्टी दलिया है ब्रोकली का ही। याद नहीं आ रहा। बाद में खा लेंगे। आप मुझे ये बता दीजिए कि मैं कहाँ सोने वाली हूँ? एटिक में। तुझे वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। एटिक? ओह नो, मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ। तुम इसे मुश्किल क्यों बना रही हो? तुम्हारे लिए कंफर्टेबल बेड बनवा दूंगी, समझी तुम? ऐसे मत कहो, वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। क्या एक डब्बे में? नो वे। मैं तो अभी कुछ समय पहले तक एक बड़े महल में रह रही थी और अब ये सब। तुम बहुत जिद्दी हो। पसंद नहीं आया तो जा सकती हो। लेकिन मैं नहीं जा सकती। मियाँ की चालों में फंसकर मैं यहाँ फंस गई हूँ। क्या ही किस्मत है। खाने पे तुम्हारा इंतजार करूंगी। पिग ईयर्स बना रही हूँ, बहुत टेस्टी होते हैं।
यहाँ तो अंधेरा और सन्नाटा है। लाइट स्विच ढूंढना पड़ेगा। अब अच्छा है। चलो देखते हैं, इस जगह को कुछ कंफर्टेबल बनाते हैं। अरे वाह, फोटो एल्बम देखते हैं। चलो इस फोटो एल्बम को देखते देखते कुछ तो टाइम पास होगा। अरे वाह, ये हम बचपन में थे। ये क्या है? ओह माय गॉड, ये बड़ी खबर है। यकीन नहीं होता। मिया, 1 मिनट है, मुझे बात करनी है। ओह जल्दी करो, मैं बिजी भी हूँ। देखो टिमटिम ने एक नया मार्च लाइन ड्रॉप किया है, मुझे वो चाहिए सच में। हे माफ करना दादी अम्मा, एरियल की व्हील पर जा रहा हूँ। कुछ मिला क्या? अब क्या हुआ? पता चला है कि घर का अधिकांश घर के बड़े ट्विन को जाता है। वेट, सच में मैं बड़ी हूँ या छोटी हूँ? कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन एक बात है कि हिस्से एक जैसे नहीं हैं। ओह माय गॉड, मुझे इसे जल्दी संभालना पड़ेगा। मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। मिया सब ठीक है? सब सेट है ना मामला? आजा शांत कर दूं। हाँ थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा हुआ टीना को आंटी सिंडी के पास भेज दिया है, उसके बिना कुछ भी शांत नहीं होता है। सुन के अच्छा लगा। डैड मुझे ये बताओ, मैं ईवा से बड़ी हूँ या छोटी हूँ? तुम दोनों ट्विंस हो, 5 मिनट का अंतर है। कछु हो गई क्या बात? हम बस ऐसे ही पूछ रही थी। मैं जानना चाहती थी कि बड़ी कौन है। तो बताओ हमें से बड़ी कौन है? ईवा। हाँ बिल्कुल ईवा। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं बड़े होने का मजा लेना चाहती थी। कूल है, सब कुछ कूल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मेरी प्यारी बेटी, आराम से रह। हाँ। स्टूपिड ईवा, मैं उसे प्रूफ कर दूंगी कि मैं उससे बड़ी हूँ। मिया तुम ये सब क्या कर रही हो? हाँ हाँ बहुत साफ है, मैं तो बस सफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। चलो पैर ऊपर करो अपने। बाद में लगा लियो, घर तो कोई गंदा भी नहीं है, टीवी भी साफ ही दिख रहा है क्या यार। कर रहे हो क्रिस? एक तो बच्ची मदद कर रही है, उसे साफ करने दो। क्या शोर मचा रखा है? मैं पढ़ाई कर रही हूँ। घर को थोड़ा साफ होना चाहिए, और कब से मैं ही सफाई कर रही हूँ, तुम बस बैठी हुई हो। याद नहीं आ रहा। बिल्कुल सही कहा। और अभी मुझे मदद की जरूरत है, तो पकड़ो इसे और लो साफ सफाई करो। हाँ बिल्कुल, मुझे और भी बहुत काम है। देखा कितनी आलसी, कोई काम नहीं करना चाहती, और एक मैं हूँ जो साफ सफाई में लगी हूँ। हे, मैं आलसी नहीं हूँ। उसके सडन एटीट्यूड का क्या? मिया तू तो बहुत प्यारी है यार, घर तेरी वजह से चमक जाता है। बिल्कुल। हे, मैं भी कंट्रीब्यूट करती हूँ। हमें पता है। वाह, चलो कुछ मदद भी करो। कब से मैं मॉम डैड की ही चिंता कर रही हूँ करने के लिए। कौन बोला कि मैं नहीं करती? हाँ एग्जैक्टली। लगता है तुम भूल गई हो कि सबको खुश कैसे करते हैं। हमें हमेशा माँ बाप की मदद करनी चाहिए, और सेवा भी। थैंक यू स्वीट हार्ट, तू तो सच में बहुत स्वीट है। हाँ ईवा भी तो ऐसा कुछ करने वाली है। हाँ क्या सीरियसली? क्या तुम लोग मुझ पे गुस्सा हो? हाँ देख लिया ना, तुम्हें सफाई करने में कितना इंटरेस्ट है। हाँ बिल्कुल। भूल गई सबको खुश कैसे किया जाए। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि टीना से बात करनी चाहिए मुझे। समझ नहीं आ रहा है, मिया में कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ओह हाय, तो मेरी याद आ ही गई तुम्हें। हाय, गुस्सा है क्या? क्या लगता है तुम्हें? मिया के आने के बाद तुमने तो मुझे छोड़ ही दिया। अरे सॉरी, मुझे लगता था कि तू उससे नफरत करती है। हाँ करती हूँ, वो अजीब है और मुझे नहीं लगता कि वो हमारी बहन है। अब मुझे भी लगता है। आज तक वो पूरी तरह से पागल सी हो गई है। सच में? तो अब क्या हुआ है? वो हमेशा से अच्छी और पोलाइट थी, लेकिन आज
मैंने उसे गुस्से में देखा है। स्टूपिड ह्यूगो, मैं उसे प्रूफ कर दूंगी। नहीं, बात नहीं है। पहले मुझे घर से निकाल दिया, अब तुम्हें निकालना चाहती है। पर क्यों? पता लगाना पड़ेगा। और क्या करा उसने तुम्हारे साथ? वो मेरे माँ बाप को मेरे खिलाफ कर रही है। वो कहती है कि मैं बहुत ज्यादा लेजी हूँ, उनकी मदद नहीं करना चाहती, वो मुझसे गुस्सा है। ये तो बिल्कुल क्लियर है। वो तुझे छोड़ना चाहती है। अगर ये वाकई सच है तो मैं कैसे साबित करूँ? चिंता मत कर, मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रूफ मिल गया है। मिया वो नहीं है जो वो दिखाती है। क्या? इंतजार कर, मैं वहाँ आकर ये बात सबके सामने क्लियर करूंगी। जल्दी जाओ और कीचड़ की खीर खा जाकर वहाँ। ये क्या था? सॉरी, मुझे अभी जाना पड़ेगा, वरना वो मुझे फिर से कोई गंदा सा काम पकड़ा देंगी। बाय। और मैं उम्मीद है टीना सब कुछ जल्दी ठीक कर देगी। मिया कहाँ है? हाँ, क्या वो फोन पे है? मुझे देखना है कि किसके साथ। ठीक है, सब कुछ ठीक है। मैं ऑलरेडी फेक डॉक्यूमेंट तैयार कर चुकी हूँ माँ बाप को दिखाने के लिए, और वो यकीन भी करेंगे। क्या? फेक डॉक्यूमेंट्स? तो वो झूठ बोल रही है। टीना सही थी, मुझे माँ बाप को तुरंत बता देना चाहिए ये। मम्मी पापा अर्जेंट। क्या? कैसे आप पहले पहुंच गए यहाँ? तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। कैसे पहुंच गई यहाँ? तुम तो वहाँ ऊपर थी ना? मैंने सुना तुम कुछ दिखाने गई थी वहाँ। रोक दो। क्यों रुकूं मैं? टाइलर, दिखाओ इन्हें। हमने एक डीएनए टेस्ट किया और हमें पता चला कि ईवा तुम्हारी बेटी नहीं है। क्या? ये सब क्या है? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मिया को मैटरनिटी हॉस्पिटल में ईवा के साथ स्वैप किया गया था, ना कि टीना के साथ। हमसे गलती हुई। ओ नहीं। तुम किसकी बातें सुन रही हो? मिया तो एक फ्रॉड है। अच्छा, टीना भी यही कह रही थी। तुम दोनों असल में उससे जलते हो। क्या? मैंने मिया को फोन पर खुद ये कहते हुए सुना था कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे के सारे फेक हैं। समझा नहीं? नहीं, ये बदनाम कर रही है मुझे। पहले टीना और अब ये बदनाम कर रही है। और कितना तड़पाओगे अनाथ बच्ची को। देखो मिया फिर से दुखी हो गई है। नहीं बेटा, अरे ऐसे दुखी नहीं होते हैं। जो हमेशा मुझे धक्का मार देते हैं। हाँ, कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा परिवार जो हमेशा मुझे बदनाम करते रहते हैं। बस अब बहुत हो गया। देखो वो कितनी परेशान है। मैं अभी के अभी पुलिस को बुलाता हूँ, फिर हम तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे, समझे? नहीं 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 नहीं, क्या कर रहा है? हमें ये नहीं चाहिए। ईवा, तुम घर पर हो। क्या इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसे भी घर से बाहर निकालो जैसे टीना को निकाला था, वरना मिया यहाँ पे नहीं रह सकती। वो खुद से भी बड़ी बदतमीज है। हाँ। ईवा, चलो अपना सामान पैक करो। क्या? आंटी सिंडी तुम्हारा वेट कर रही है। ईवा, रुको, क्या तुम ईवा को निकाल रहे हो? हाँ, इस मिया की वजह से मैं भी आंटी सिंडी के पास जा रही हूँ। ओह यार, क्या अब तुम भी चूहों के साथ रहोगे? तुम्हें मुझे ऐसे चिढ़ाने की जरूरत नहीं, मेरी नकल करना बंद करो। क्या ये सच है क्या? जितना भी हो, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। मैं भी जा रही हूँ। नहीं, तुम यहीं पर रहोगी। मुझे सबूत मिल गया है कि मिया हमारी बहन नहीं है, वो झूठ बोल रही है। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है, वो ब्लफ कर रही है। हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हाँ, मुझे मेरी और ईवा की बचपन की फोटो मिली है। हाँ, तो साबित करके दिखाओ। क्या तुम देख नहीं सकते हो? मुझे और ईवा को एक जैसा ही बर्थ मार्क है। मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी। हाँ, बिल्कुल, मुझे भी है। बड़ा क्या मजाक है, ये तो बस बकवास है। हाँ मेरी बच्चियों, ये बात मैं कैसे भूल गई। ये मार्क मुझे भी तो है। और तुम्हें याद है, जब तुम दोनों छोटी थी तो हमेशा अपने बर्थ मार्क्स दिखाती रहती थी। माँ, देखो
देखो मेरा तो वैसे ही है। क्योंकि तुम दोनों मेरे लिए खास हो। तुम दोनों बस मेरे लिए बने हो। तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। हम भी तुमसे प्यार करते हैं मम्मी। मैं ये बात कैसे भूल गई? तुम दोनों तो मेरे खास छोटे से तारे हो। मम्मी हम नाराज नहीं हैं। हम भी प्यार करते हैं। हे, वैसे भी इसको कोई मतलब नहीं है। मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या? देखो तुम सब अब क्या कहना चाहते हो? ये कैसे हो सकता है? हे, तो तुम क्या कर रहे हो? मुझसे अब और नहीं हो रहा। ये माँ बाप का मजाक बंद करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं इसके लिए तुम सबको सजा दिलवाऊंगी। उनके पीछे चलो, उन्हें बचाना होगा। मैं अरे रुको यार, शांत हो जाओ सब। अब मुझे बताओ तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? बताओ हमें बुद्धू बनाने के लिए तुमने बदमाश क्यों बनाया? और तू कौन है भी? मैं तुम्हारी बेटी हूँ और तुम्हारी बहन भी, और मैं इस घर की मालिक हूँ और मैं इस घर में हंगामा मचा दूंगी। बताओ कौन है ये? ये बहुत बड़ी धोखेबाज है और हम सबको अपने प्लान में मिर्च मसाला डाल के बेवकूफ बना रही है। अरे तूने हमारे बारे में पता कैसे किया? मेरी तुम्हारे ऊपर नजर थी। हम ऑलमोस्ट तुम्हें निकाल चुके थे। तुमने हमारा पर्दाफाश क्यों किया और कैसे किया बताओ। मुझे माफ कर दीजिए। इसने मुझे रिश्वत दी थी कि मैं इसकी मदद करूं, वरना मैं इसमें शामिल ही नहीं होना चाहता था। तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटियों को खोने वाली थी। मैं समझ गया हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप लोग बहुत अच्छी फैमिली हो, इसलिए मैंने सच बोलने का फैसला किया। तुम ये क्या कर रहे हो बेवकूफ? हम सजा भुगतेंगे। पुलिस को बुलाओ। तुम एक लूजर हो टाइलर। ठीक है, शांत हो जा। सब होल्ड करो। कौन है दोषी? ये नहीं, ये हम इसे थाने में देखेंगे। चलो मेरे साथ। अच्छा हुआ, कुछ तो अच्छा हुआ। खुदा का शुक्र है कि सब कुछ खत्म हो गया। अब चलो इस अजीब सी कहानी का अंत मनाते हैं। क्या कोई सेफ को लॉक करना भूल गया? अरे ये तो खाली है। लगता है मियाँ ने चुरा लिया होगा इसे। मुझे खुशी है कि मियाँ अब जेल में है। टीना माफ करना, मैंने तुम पर शक किया और सोचा कि तुम हमारी फैमिली नहीं हो। चिंता मत करो, वो सच में हमारे दिमाग को घुमा रही थी। हमें भी माफ कर दो बेटा। हम भला कैसे मान गए कि तुम हमारी बेटियां नहीं हो? गुस्सा नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि हम सब समझ गए हैं कि हमारे लिए क्या कीमती है। पैसे चोरी हो गए। मियाँ ने सारे पैसे चुरा लिए। अरे नहीं, अरे तेरा भला हो, मेरा सारा रोकड़ा बर्बाद हो गया। अरे क्रिस चिंता मत करो, हम सब मिलकर कुछ कर लेंगे। हमें तो पूरा घर मिल गया है, पैसे के लिए इतनी फिक्र मत करो। सही है, डॉनी हमारे साथ रहो। ये खा लेना तू। मैं तो अभी घर जा रहा हूँ और वसीयत में जो बाइक दी थी वो वापस लेकर आता हूँ। लेकिन तू उसे चलाएगा कैसे? मुझे तो दादी बहुत याद आती हैं। वो इतनी जल्दी क्यों चली गई? ये तुम क्या कर रही हो? दोस्तों ये एक प्रैंक शो है और अभी हमने एक फैमिली के साथ प्रैंक किया है। मुस्कुराओ, तुम्हारे साथ प्रैंक हुआ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कौन सा प्रैंक? क्या कहना चाहती है? मैं अरे तुमने अपने चेहरे देखे? आप तो मर चुकी थी। नहीं, मैंने अपने फेक फ्यूनरल का सीन बनाया और छुट्टी पे गई थी। मजा आया, बढ़िया था ना? बढ़िया था ना? मैंने बस पूरा एक विल भी बनाया। तुम्हारे चेहरों का रिएक्शन देखना था। क्या तुम सच में सोच रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए एक प्लान छोड़ूंगी? वाह दादी, आप तो जिंदा है। अब मुझे वो पुरानी खटारा बाइक भी नहीं लेनी पड़ेगी। आइस स्केटिंग प्रैंक भी देखा था ना? मजाक था। और तुम लोग सच में ये सोच रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए पूरी हवेली छोड़ गई हूँ, है ना? शुक्रिया दादी। अब
क्या इंतजार है? ग्रैंडमा को गुरबत करो। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा प्रैंक था। हमारा टीवी पर देखो। ये तो बहुत मजेदार है। आपने ये सब कैसे सोचा? हाँ, तुम लोग बहुत ज्यादा झगड़ रहे थे। मुझे लगा थोड़ा मजाक बनाती हूँ और सब ठीक कर दूंगी। सच में हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और प्यार भी बढ़ गया। हाँ, शुक्रिया दादी। अब मैं टीना के बिना कहीं नहीं जा सकती। हे भगवान, मिया ने हैंडकफ्स पहने हैं। क्रू ने ये भी कैप्चर किया। बाय द वे, मिया एक अमेजिंग एक्ट्रेस है। मैं तो सच में मान गई थी कि वो एक स्कैमर है। अरे वो तो मेरा नेकलेस ही पहन रही है। कैसे चुरा लिया इतना स्मूथली कि मैंने नोटिस भी नहीं किया। हाँ, और वो हमारे सेफ से भी बहुत कुछ चुरा के चली गई। हम टीवी चैनल को फोन करेंगे और सब वापस मांगेंगे जो उसने हमसे चुरा लिया है, क्योंकि अब हम बैंकरप्ट हैं। और कौन कह रहा था कि वो एक एक्ट्रेस है? हाँ, मैंने सिर्फ विल के साथ एक प्रैंक सेट किया था और मिया उस स्क्रिप्ट में नहीं थी। क्या वो सच में स्कैमर है? तो मतलब कि वो एक असली स्कैमर है? लगता है तुम्हारी गलती है। किसी को भी घर में ऐसे नहीं घुसने देते हैं। अगर मिया एक एक्ट्रेस नहीं है तो वो हमारा सब चुरा के चली गई है और वो वापस नहीं देंगे उस सामान को। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? गाइस, मेरा नेकलेस कहाँ गया? उसे कैसे चुरा लिया गया? चुप रहो, सुन नहीं सकती हो? वो लोग मुझे रिजॉर्ट में दिख रहे हैं। कैसे बोल रही है?